हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गुनाकर मूले। अगर हाँ, इससे पहले आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में साथ ही साथ बताते चलिएगा। आपका दूसरा प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका तीसरा प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष किसका प्रतीक माना जा सकता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष किसका प्रतीक माना जा सकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रकृति और जीवन। आपका चौथा प्रश्न, माता की आंचल पाठ में बाल जीवन की कौन सी विशेषता दिखाई देती है? माता का आंचल पाठ में बालक जीवन की कौन सी विशेषता दिखाई देती है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बाल सुलभ खेल और निरक्षरता। आपका पांचवा प्रश्न, स्त्रीलिंग शिक्षा के विरुद्ध कुरीतियों का खंडन पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्त्रीलिंग शिक्षा के विरोधी कुरीतियों का खंडन पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग शिक्षा का समर्थन। आपका छठा प्रश्न, नौबत खाने में इबादत पाठ का मुख्य किस महान कलाकार के जीवन में से संबंधित है? नौबत खाने में इबादत पाठ मुख्यतः किस महान कलाकार के जीवन से संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्साह बिस्मिल्लाह खां। आपका सातवां प्रश्न, संस्कृति पाठ में संस्कृति का संबंध मुख्यतः किससे जोड़ा गया है? संस्कृति पाठ में संस्कृति का संबंध मुख्यतः किससे जोड़ा गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मानवीय जीवन मूल्यों से। आपका आठवां प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक किस व्यवस्था की आलोचना करते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक किस व्यवस्था की आलोचना करते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था। आपका नौवां प्रश्न, फसल कविता में फसल को किनके सामूहिक योगदान का परिणाम बताया गया है? फसल कविता में फसल को किनके सामूहिक योगदान का परिणाम बताया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक और मानव के संयुक्त श्रम। आपका 10वां प्रश्न, संगतकार कविता में संगतकार की भूमिका कैसी होती है? संगतकार कविता में संगतकार की भूमिका कैसी होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सहायक और महत्वपूर्ण। आपका 11वां प्रश्न, कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को किस प्रकार की सीख देती है? कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को किस प्रकार की सीख देती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जीवन की वास्तविकताओं को समझने की। आपका 12वां प्रश्न, छाया मत छूना कविता में कवि किससे सावधान रहने की प्रेरणा देती है? छाया मत छूना कविता में कवि किससे सावधान रहने की प्रेरणा देती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अतीत की मोहक सामर्थ्यों से। आपका 13वां प्रश्न, आत्मकथा कविता में कवि किस भाव को व्यक्त करता है? आत्मकथा कविता में कवि किस भाव को व्यक्त करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अपने जीवन के अनुभवों को और पीड़ा को। आपका 14वां प्रश्न, मनुष्यता कविता का केंद्रीय संदेश क्या है? मनुष्यता कविता का केंद्रीय संदेश क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मानवता और परोपकार। आपका 15वां प्रश्न, कर चले हम फिदा
कविता में सैनिक किस भावान को व्यक्त करते हैं? कर चले हम फिदा कविता में सैनिक किस भावान को व्यक्त करते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, त्याग और देश प्रेम। आपका 16वां प्रश्न, आत्मतांत्र कविता में कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? आत्मतांत्र कविता में कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति। आपका 17वां प्रश्न, उत्साह कविता में बादल किसका संदेश लेकर आने वाले प्रतीत होते हैं? उत्साह कविता में बादल किसका संदेश लेकर आने वाले प्रतीत होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नवजीवन और परिवर्तन। आपका 18वां प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम किस बात से क्रोधित होते हैं? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम किस बात से क्रोधित होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, धनुष से टूटने से। आपका 19वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत के जीवन में किस गुण की विशेषता थी? बाल गोविंद भगत के जीवन में किस गुण की विशेषता थी? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आध्यात्मिकता और सरलता। का 20वां प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन किस भावना से प्रेरित था? नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन किस भावना से प्रेरित था? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, देशभक्ति। आपका 21वां प्रश्न, असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। आपका 22वां प्रश्न, लिखावट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है, आगे पहले उपसर्ग, ये प्रत्यय पूछ रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आवट, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है, आवट हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु, यहाँ पे पंचवटी है, आगे में 5 आ रहा है इसलिए। आपका 24वां प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अव्ययी भाव समास। आपका 25वां प्रश्न, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व। आपका 26वां प्रश्न, दशानंद में कौन सा समास है? दशानंद में कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बहुब्री। आपका 27वां प्रश्न, आग का तत्सम शब्द क्या है? आग का तत्सम शब्द क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अग्नि। आपका 28वां प्रश्न, दुग्ध का तद्भव रूप क्या है? दुग्ध का तद्भव रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, दूध। आपका 29वां प्रश्न, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का विलोम शब्द क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश, अंधकार का बी, प्रकाश। आपका 30वां प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गगन। आपका 31वां प्रश्न, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बहुत परेशान करना। आपका 32वां प्रश्न, हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या है? हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, निष्क्रिय बैठे रहना। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका 33वां प्रश्न, अध्यजल गमछी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अध्यजल घघरी छलकत जाए लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। आपका 34वां प्रश्न,
राम ने आम खाया, वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने आम खाया, वाक्य में आम कौन सा कारक है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्म कारक। आपका 35वां प्रश्न, मोहन चाकू से फल काटता है, इसमें चाकू से कौन सा कारक है? मोहन चाकू से फल काटता है, इसमें चाकू से कौन सा कारक है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कृंत कारक। आपका 36वां प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें पेड़ से कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें पेड़ से कौन सा कारक है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अपादान कारक। आपका 37वां प्रश्न, सीमा को पुस्तक दो, इसमें सीमा को कौन सा कारक है? सीमा को पुस्तक दो, इसमें सीमा को कौन सा कारक है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संप्रदान कारक। आपका 38वां प्रश्न, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें मैदान में कौन सा कारक है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें मैदान में कौन सा कारक है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिकरण कारक। आपका 39वां प्रश्न, मैं कल पटना जाऊंगा, वाक्य में कौन सा काल है? मैं कल पटना जाऊंगा, वाक्य में कौन सा काल है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भविष्यत काल, मैं जाऊंगा, भविष्य में जाऊंगा। आपका 40वां प्रश्न, सीमा पुस्तक पढ़ रही है, वाक्य में काल क्या है? सीमा पुस्तक पढ़ रही है, वाक्य में काल क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्तमान काल, पढ़ रही है, अभी पढ़ रही है। आपका 41वां प्रश्न, राम ने भोजन खाया, वाक्य में काल क्या है? राम ने भोजन खाया, वाक्य में काल क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भूतकाल। आपका 42वां प्रश्न, जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है? जो विद्यार्थियों मेहनत करता है वह सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य। आपका 43वां प्रश्न, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, यह कौन सा वाक्य है? सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, यह कौन सा वाक्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त वाक्य। आपका 44वां प्रश्न, मेहनत करने वाला विद्यार्थी सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है? मेहनत करने वाला विद्यार्थी सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सरल वाक्य। आपका 45वां प्रश्न, वह कितना सुंदर दृश्य है, कौन सा वाक्य है? वह कितना सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, विस्मयादिबोधक अव्यय। आपका 46वां प्रश्न, क्या तुम विद्यालय जाओगे, कौन सा वाक्य है? क्या तुम विद्यालय जाओगे, कौन सा वाक्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रश्नवाचक, क्योंकि आगे में क्या है इसलिए प्रश्नवाचक हो जाएगा। आपका 47वां प्रश्न, कृपया दरवाजा बंद कर दो, कौन सा वाक्य है? कृपया दरवाजा बंद कर दो, कौन सा वाक्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आज्ञावाचक, क्योंकि कृपया बोल रहा है, दरवाजा बंद करो, आज्ञा दे रहा है किसी को, इसलिए। आपका 48वां प्रश्न, वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज कौन सा शब्द है? वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज कौन सा शब्द है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रिया विशेषण। आपका 39वां प्रश्न, गंगा भारत की पवित्र नदी है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा भारत की पवित्र नदी है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक। आपका 50वां प्रश्न, बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक। आज हम टोटल 50 प्रश्न हिंदी के किए हैं, जो कि भी है। आप लोग कमेंट में बताइए कि पहले से कितना का आंसर जानते थे, और डेली इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी अच्छी से हो सके। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, बाय बाय।